वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम सभी लोग सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी के विषय में जानेंगे। गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। गुरु रामदास जी का जन्म 24 सितंबर 1534 ईस्वी को लाहौर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। इनके पिताजी का नाम हरिदास जी था। और इनकी माता का नाम दया कौर जी था। अब हम लोग सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी के विषय में जानेंगे। बचपन में ही रामदास जी के माता पिता का देहांत हो गया। इनकी नानी जी, जो कि अमृतसर में रहती थी, इन्हें अपने पास उठा लाई और यही इनका पालन पोषण करने लगी। और इनके बचपन का नाम भाई जेठालाल जी था। इनकी नानी गुरु घर दरबार साहिब जाया करती थी। जब गुरु अमरदास जी को, जो कि सिख धर्म के तीसरे गुरु थे, जब अमरदास जी को यह बात पता चली कि इस बूढ़ी औरत का नाती है, इसके माता पिता खत्म हो चुके हैं, तब गुरुजी ने उनकी बड़ी सहायता करते थे और बच्चे को बड़ा लाड प्यार करते थे। धीरे धीरे वह बच्चा अर्थात भाई जेठालाल जी बड़े हुए और गुरु घर की सेवा भी करते थे। ये गुरु घर की सेवा भी करने लगे और अपने जीवन यापन के लिए चने बेचते थे। धीरे धीरे भाई जेठालाल जी गुरु जी के पक्के शिष्य बन गए, अर्थात गुरु अमरदास जी के पक्के शिष्य बन गए और गुरु घर की सेवा करते और गुरु घर की खूब सेवा करते और गुरु की सारी आज्ञा को मानते थे, सारी आज्ञा को सर आंखों पे रखते थे, अर्थात मानते थे। अब समझने वाली बात यह है कि जो तीसरे गुरु अमरदास जी थे, उनकी पुत्री थी बिब्बी भानी जी। गुरुजी ने बिना जात पात, अमीर गरीब पूछे उन्होंने अपनी पुत्री बिब्बी भानी जी का विवाह भाई जेठालाल जी से कर दिया। एक दिन बिब्बी भानी जी ने अपने पिता गुरु अमरदास की बहुत ही सेवा की और गुरु पिता बहुत प्रसन्न हो गए, अर्थात अमरदास जी बहुत प्रसन्न हो गए। तो पिता गुरु ने कहा, मांग लो बेटी, जो तुम्हारे मन में हो उसे मांग लो। तो बिब्बी भानी जी ने कहा कि पिता गुरु, मेरी यही इच्छा है कि गुरुगद्दी का वारिस इसी सोड़ी खानदान में ही रहे तो ठीक होगा। पिता गुरु ने कहा तथास्तु। और जब समय आया तो गुरु अमरदास जी ने अपने दामाद भाई जेठालाल जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया
और नया नाम गुरु रामदास जी रखा। नया नाम यहाँ गुरु रामदास जी रखा। यहीं से गुरु गद्दी पैतृक हो गई। यहीं से गुरु गद्दी पैतृक हो गई। गुरु रामदास जी ने ही सर्वप्रथम गोविंदवाल के आसपास के कुछ गांवों की जमीन 700 अकबरी रुपए में खरीद कर एक नगर बसाने की सोचा। एक नगर बसाने का सोचा। उन्होंने सर्वप्रथम वहां पर एक सरोवर बनाया। वहां पर एक सरोवर बनाया जिसका नाम अमृत सरोवर रखा। जिसका नाम अमृत सरोवर रखा और उसी के बीचों बीच अपना दरबार लगाते थे। अपना दरबार लगाते थे और गुरुवाणी का जप करते थे, पाठ करते थे। गुरुवाणी का जप करते थे, पाठ करते थे। शुरू में उसे रामदासपुर कहा जाने लगा, लेकिन धीरे धीरे वह अमृतसर हो गया। धीरे धीरे वह अमृतसर हो गया। गुरु रामदास जी ने ही सर्वप्रथम आनंदवाणी लिखी, जिसे आनंद कारज कहा गया। जिसे आनंद कारज कहा गया अर्थात शादी ब्याह पर गाया जाने वाला, जो शादी ब्याह पर जो गीत गाते हैं उसे लिखा। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र हुए। गुरु रामदास जी के 3 पुत्र हुए, पृथ्वीचंद्र, महादेव, अर्जुन देव। पृथ्वीचंद्र, महादेव, अर्जुन देव। अर्जुन देव बड़े ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वे अपने नाना गुरु अमरदास जी के साथ रहते थे। गुरु अमरदास जी के साथ रहते और शिक्षा लेते थे। वे कुशल वक्ता और बहुत साहसी और बड़े निडर थे। वे कुशल वक्ता, बड़े साहसी और बड़े ही निडर थे। बाद में ये 5वें गुरु बने। बाद में ये 5वें गुरु बने अर्थात गुरु रामदास जी ने 5वें गुरु अर्जुन देव जी को बना दिया। उत्तराधिकारी अर्जुन देव जी को बना दिया। उसके बाद गुरु रामदास जी का निधन 1 सितंबर 1581 में हुआ था। 1 सितंबर 1581 में हुआ था। आज हम सभी लोगों ने रामदास जी के विषय में जाना। रामदास जी के विषय में जाना। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।